से जगरो चदरिया चदरिया धीरे चदरिया धीरे धीरे के राम नाम रस भी चदरिया धीरे धीरे के राम नाम रस भी चदरिया धीरे ये शरीर रूपी चादर कैसे बुनी जाती है, कबीरदास जी ने लिखा। अष्टकमल का चरखा बनाई 5 तत्व की भूमि, अष्टकमल का चरखा बनाई 5 तत्व की भूमि, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरत मैली कीनी चदरिया धीरे धीरे के राम नाम रस भीनी चदरिया धीरे धीरे के राम नाम रस भीनी चदरिया धीरे धीरे। और शरीर रूपी चादर यानी इस संसार में आने के बाद हमको गुरु की आवश्यकता होती है। क्या सही है क्या गलत है इस संसार में, तो सबसे पहला गुरु तो हमारी माँ होती है, जो पूरे संसार से हमारा परिचय करवाती है। ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, तमाम रिश्तों से हमारी माँ परिचय करवाती है। तो सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। कबीरदास जी ने लिखा, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दी चदरिया, रंग रेज को दी, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दी, ऐसा रंग दिया रंग ने, ऐसा रंग दिया रंग ने, लालो लाल कर दी चदरिया धीरे धीरे के राम नाम रस भीनी चदरिया धीरे धीरे के राम नाम रस भीनी चदरिया धीरे धीरे। कहते हैं गुरु
अपना प्रतिरूप बनाता है, अपने आप को भी दूसरे ढांचे में ढल देता है शिष्य के रूप में। कहते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद जी हुए, आदि शंकराचार्य हुए, इस तरह से शिष्य हुए जो गुरु के ही प्रतिरूप हुए। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, लेकिन उसके पहले कबीरदास जी ने लिखा, चेतावनी दिया, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी। ये शरीर रूपी चादर 2 दिन के लिए है। कहते हैं बचपन में खेलकर बिता दिया, जवानी में दोस्तों के साथ गुजर गया, बुढ़ापा आता है तो हम सोचते हैं हमने क्या किया। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की चदरिया छीनी रे के राना, रस भीनी चदरिया छीनी रे के राना, रस भीनी चदरिया धीरे धीरे। और आखिर में कबीरदास जी ने लिखा, हमारे समाज में कहते हैं पुत्र या पुत्री वही लायक होते हैं जो माता पिता के नाम में अगर प्लस ना कर सके तो माइनस भी ना करे, यानी जैसे का तैसे ही अगर संभाल के रखे तो पुत्र या पुत्री लायक होते हैं। इसलिए कहना है, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी को ऋषि के द्वारा श्राप मिल जाता है कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सांप के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बड़े विचलित होते हैं ये खबर सुनकर कि अभी तक हमने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया जिससे हमारा मोक्ष हो। मोक्ष कहते हैं हमारा जीव जो है विशाल पुरुष से निकला है और वो पुरुष से ही जीव इस संसार में विचरण करता है, तमाम योनियों में तमाम प्रकार के रूप धारण करता है, स्वरूप धारण करता है। और कहते हैं मोक्ष वही होता है जिस दिन उस विशाल स्वरूप में जीव समाहित हो जाता है, यही मोक्ष है। फिर वो लौट के नहीं आता। नहीं तो कबीरदास जी ने लिखा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि त्यों
दर्दीनी चदरिया झीली रे झीली 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 के राम रसभीनी चदरिया झीली रे झीली 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 के राम रसभीनी चदरिया झीली रे के राम रसभीनी चदरिया झीली